नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म अपॉन द मैजिक रोड्स का रिकैप। फिल्म की शुरुआत एक फार्म हाउस से होती है। रात के अंधेरे में फार्म हाउस पर एक चमकती हुई रोशनी पड़ती है। ये रोशनी एक मैजिकल क्रिएचर होता है। सुबह फार्म का मालिक देखता है कि उसका फार्म किसी ने बर्बाद कर दिया है। ये देखकर फार्म का मालिक बहुत नाराज होता है और अपने तीनों बेटों को बुलाता है और तीनों बेटों को इस फार्म की पहरेदारी करने को कहता है। इसी सीन में हम फार्म के ओनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते हैं और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जॉन के दोनों भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने को कहते हैं और जॉन पहरेदारी के लिए मान भी जाता है। फिर जॉन जब फार्म में अकेला बैठा हुआ होता है तो अचानक उसे वहां कोई आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक सफेद रंग का घोड़ा खड़ा होता है। जॉन को इस पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और एक रस्सी घोड़े पर डाल देता है, जिसके बाद घोड़ा तेजी से भागने लगता है और घोड़े को भागता देख जॉन भी उस रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ लेता है और घोड़े के साथ आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद घोड़ा इम्बैलेंस होकर दलदल में गिर जाता है। तब जॉन उस घोड़े की मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिस पर जॉन भी इमोशनल हो जाता है और घोड़े से वादा लेता है कि दोबारा वो उसके फार्म में नहीं आएगा। जिसके बाद घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है और जॉन भी अपने फार्म पर लौट जाता है। जॉन को दोबारा फार्म में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब जॉन जाकर देखता है तो वहां दो घोड़े बंधे होते हैं। जॉन कुछ समझ पाता इससे पहले उसे एक आवाज सुनाई देती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। छोटा घोड़ा जॉन से कहता है कि उसका नाम फोल है। असल में जिस घोड़े को जॉन ने रात में बचाया था, फोल उसी का बेटा था। फोल जॉन से कहता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है और इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े भेजे हैं। ये सुनकर जॉन भी खुश हो जाता है। तभी अचानक जॉन को उसके पापा की आवाज़ आती है और जॉन जल्दी से बाहर आता है और अपने पापा को बाहर ही रखने की कोशिश करता है। जॉन के पापा बाहर से ही चले जाते हैं। जॉन दोबारा अंदर आता है और फोल पर बैठ जाता है और फोल बहुत तेज़ी से भागने लगता है। फोल की स्पीड देख जॉन हैरत में पड़ जाता है। एक जगह पर आकर फोल रुकता है और सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही जॉन के अस्तबल में खड़े दो घोड़े भी तेजी से भागते हैं और फोल के पास पहुंच जाते हैं। जॉन सोचता है कि इन दो घोड़ों को वो बेच देगा और जॉन दोनों घोड़ों को लेकर मार्केट में जाता है। ऐसे शानदार घोड़ों को देख लोग हैरान हो जाते हैं। वहां बहुत सारे लोग जॉन से घोड़े खरीदने की बात करते हैं। तभी फोल जॉन से कहता है कि वो वहां बैठे एक बूढ़े आदमी को घोड़े बेच दे, लेकिन जॉन घोड़े राजा को ही बेचना चाहता था। जब राजा वहां आता है तो उसे भी घोड़े बेहद पसंद आते हैं, लेकिन तभी राजा का मंत्री उनसे कहता है कि उसे घोड़े चोरी के लग रहे हैं और इस बात का फायदा उठाकर बिना पैसों के दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन जब पैसे मांगता है तो राजा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और फिर फोल जॉन को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घोड़े बूढ़े आदमी को बेच दो। लेकिन जॉन उदास हो जाता है और जॉन को उदास देख फोल फिर से सीटी बजाता है और दोनों घोड़े राजा के पास से दौड़ते हुए जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन घोड़ों के दौड़ने की वजह से राजा की बग्घी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाता है। राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जनता की भीड़ की वजह से कुछ भी नहीं कह पाता और राजा जॉन से घोड़ों की कीमत पूछता है। जॉन घोड़ों की कीमत बहुत अधिक लगाता है, जिस पर राजा के लोग उसे जॉन को ही अपने पास काम पर रखने की सलाह देते हैं, जिससे घोड़े भी मिल जाएंगे और राजा अपनी बेइज्जती का बदला भी जॉन से ले सकते हैं। जॉन भी राजा की बात को मान लेता है और वहीं रहकर राजा का काम करने लगता है। इसी बीच राजा का कर्मचारी राजा से कहता है, क्यों ना हम जॉन से एक फीनिक्स बर्ड मंगवाएं। वो एक फायर बर्ड है और जॉन उसे कभी भी ला नहीं सकेगा और तभी आप जॉन को मौत की सजा दे देना।
राजा को कर्मचारी की सलाह जम जाती है और राजा जॉन को आदेश देता है। जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब फोल को ये बात पता चलती है तब वो जॉन को बताता है कि ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो भी उस बर्ड की तलाश में गया है कभी भी वापस नहीं आया। मगर जॉन पीछे तो हटने से रहा, अब फोल को भी उसकी मदद करनी ही पड़ती। अब फोल जॉन को एक आइलैंड में लेकर जाता है और एक ड्रीम नट दिखाता है। ये नट फायरबर्ड की फेवरेट नट है। फायरबर्ड जैसे ही ये नट खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। फोल और जॉन नट्स लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां फायरबर्ड रहता है। यहाँ फोल उसे बताता है कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। जॉन उस जगह पर कुछ नट्स फेंक देता है और फायरबर्ड के बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही फायरबर्ड बाहर आता है वो नट्स खाकर बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन फायरबर्ड को पकड़ने जाता है वो होश में आ जाता है और जॉन के पीछे पड़ जाता है। जॉन और फोल का पीछा करने की वजह से फायरबर्ड की आग से पूरे आइलैंड में आग लग जाती है और कुछ दूर में फायरबर्ड जॉन और फोल को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जॉन अपने पास बचा आखिरी नट फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और वो उसे खाकर बेहोश हो जाता है और फिर जॉन और फोल उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन सुबह जब फायरबर्ड जागता है तो जॉन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। जॉन उसे आज़ाद कर देता है और फायरबर्ड उड़ जाता है। उड़ते हुए फायरबर्ड अपना एक पंख गिराकर जॉन को दे देता है, जो आग की तरह ग्लो कर रहा होता है। लेकिन फोल जॉन से कहता है कि राजा उसे नहीं छोड़ेगा। जॉन कहता है कि वो राजा को पंख दिखाकर ये भरोसा दिला देगा कि उसने फायरबर्ड को पकड़ लिया था। लेकिन वापस आने के बाद राजा जॉन की किसी भी बात का यकीन नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए पेश किया जाता है। वहां पर जॉन पंख निकालकर सबको दिखाता है, लेकिन वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा होता और राजा जॉन को मारने को कहता है। तभी वहां पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और सबको जॉन की बात पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद राजा को जॉन की मौत की सज़ा माफ़ करनी पड़ती है और जॉन को प्रमोशन भी देना पड़ता है। इस बात पर राजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्री को कुछ और प्लान सोचने को कहता है। मंत्री राजा को सलाह देता है कि क्यों ना इस बार हम जॉन को एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने को कहें। जॉन कभी भी प्रिंसेस को ला नहीं पाएगा और अगर ले भी आया तो भी आप ही का फायदा है, आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना। राजा को ये आइडिया भी बहुत पसंद आता है और राजा जॉन को प्रिंसेस को लेने भेज देता है। फिर जॉन उस माउंटेन पर पहुंचता है जहां पर प्रिंसेस रहती है, लेकिन माउंटेन पर बने कैसल के अंदर जाने का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना होता है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। तभी वहां अचानक फायरबर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है और बर्फ की दीवार टूट जाती है। वहां एक पानी का सैलाब आ जाता है, जिससे फोल पानी के साथ बह जाता है और एक स्नोबॉल की तरह माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जॉन अब कैसल के अंदर जाता है, लेकिन वहां उसे कई लड़कियां दिखती हैं। सभी लड़कियां सो रही होती हैं। अब इनमें से प्रिंसेस कौन है ये जानना तो बहुत मुश्किल है। फिर से यहाँ फायरबर्ड जॉन की मदद करता है और फायरबर्ड का एक पंख वहां सो रही एक लड़की के पास आकर गिर जाता है। जॉन समझ जाता है कि यही लड़की असली प्रिंसेस है। जॉन प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसके राजा प्रिंसेस से शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे प्रिंस बहादुर होते तो वो मुझे खुद लेने आते। इतना कहकर वो माउंटेन से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रिंसेस को बचाने माउंटेन से नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी फोल दोनों को बचा लेता है और दोनों को सुरक्षित नीचे ले आता है। फोल जॉन को देखकर ये समझ जाता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है और फोल जॉन से कहता है कि अगर ये बात राजा को पता चली तो तुम और भी मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रिंसेस भी जॉन को पसंद करने लगती है। वो जॉन और फोल की सभी बातें सुन लेती है। इसके बाद वो प्रिंसेस को लेकर राजा के पास वापस जाते हैं।
लोग इतनी सुंदर लड़की को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। राजा जब जॉन को जिंदा लौटते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके लोग उसे समझाते हैं कि इसमें उसका भी फायदा है। इस काम के लिए जॉन को एक और प्रमोशन भी मिल जाता है, लेकिन जॉन खुश नहीं होता। वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसेस से कुछ कह पाता, राजा के लोग वहां आ जाते हैं और प्रिंसेस को वहां से ले जाते हैं। और फिर राजा प्रिंसेस से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है वो उसे वो रिंग ला कर दें जो उसकी दादी की थी, जो एक समुंदर में गिर गई थी। जब तक रिंग नहीं मिलती वो शादी नहीं करेगी। अब राजा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहां जॉन आता है और राजा रिंग लाने का काम भी जॉन को ही सौंप देता है। जॉन फॉल से रिंग वाली बात बताता है, लेकिन फॉल को रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जिसके बाद फॉल अपनी माँ से बात करता है और वो उसे बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है, जो उसे समुंदर के बीच एक आइलैंड में मिलेगी। अब जॉन और फॉल वहां जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स से टकराने की वजह से फॉल नीचे गिर जाता है और तभी पता चलता है कि जॉन उस व्हेल तक पहुंच गया है। जॉन को पानी के अंदर कुछ जंजीरें दिखती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी व्हेल बंधी होती है। जॉन पानी से बाहर आ जाता है। तब फॉल उसे बताता है कि असल में ये पूरा आइलैंड ही व्हेल है। तब जॉन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। व्हेल जॉन से बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिसकी वजह से उसे सेलर्स ने कैद कर दिया। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो कहती है कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जॉन को एक आइडिया आता है। जॉन सोचता है कि अगर वो व्हेल को छींक दिलवा दे तो उसके पेट से शिप्स को निकाला जा सकता है। और प्लान के मुताबिक दोनों व्हेल की नाक में चले जाते हैं और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं, जिससे व्हेल को छींक आ जाती है और सभी शिप्स व्हेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं और व्हेल पानी के अंदर चली जाती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को ख्याल आता है कि उसे रिंग तो मिली ही नहीं, व्हेल भी जा चुकी है। वो उदास हो जाता है। तभी वहां एक क्रैब रिंग लेकर आता है और कहता है कि व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है। वो व्हेल दिल की बातों को समझ जाती है, जिसके बाद वो रिंग लेकर राजा के पास जाते हैं। जाते वक्त उसकी नज़र उस फायर बर्ड पर पड़ती है, जिसे राजा ने एक बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है। रिंग पाकर प्रिंसेस समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजा का आदमी फॉल को दूरबीन से देख लेता है। उसे लगता है कि फॉल एक डेविल है और सभी लोग फॉल को पकड़ने के लिए आते हैं। इसी बीच राजा भी उठ जाता है और फॉल को प्रिंसेस की खिड़की पर देख उसे गोली मार देता है। जॉन चाहकर भी फॉल को नहीं बचा पाता। इसके बाद राजा प्रिंसेस को किडनैप करने के आरोप में जॉन को नौकरी से निकाल देता है और कुछ दिन बाद उसे मौत की सजा देने का ऐलान करता है। इधर प्रिंसेस फॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन कितनी मुसीबत में पड़ गया है। उसने राजा से शादी से बचने के लिए राजा को जवान होने का आइडिया बताया था कि वो 3 अलग अलग पॉट्स में नहाए, जिसमें पहले पॉट में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। लेकिन राजा को शक हो जाता है और उसके आदमी कहते हैं कि पहले इस प्रोसेस को जॉन पर आजमा कर देखेंगे। अब प्रिंसेस फॉल से जॉन को बचाने के तरीके बताती है। वो कहती है कि अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की अंगूठी डाले और दूसरे पॉट में फायर बर्ड का पंख और तीसरे पॉट में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन बच सकता है। फॉल फ्लावर के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि ये फ्लावर दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे और तुम्हारी स्पीड से तुम ये कर सकते हो। फॉल फ्लावर की तलाश में निकल जाता है। अगले दिन सुबह राजा ये सोचता है कि यही सही मौका है खुद को रहमदिल बताने का और तीनों पॉट रखे जाते हैं। एक में उबलता पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध। राजा सबको ये कहता है कि ये जॉन को अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर जॉन इस प्रोसेस से बच जाता है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और राजा जॉन को पहले पॉट में ढकेल देता है। इधर प्रिंसेस भी चुपके से पहले पॉट में दादी की रिंग डाल देती है,
जिससे जॉन पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये सब देखकर फायरबर्ड चीखने लगता है और फायरबर्ड की आवाज से कैद किया गया उसका पंख वहां से उड़कर आ जाता है और दूसरे पॉट में गिरता है। जॉन दूसरे पॉट से भी सुरक्षित निकलकर तीसरे पॉट में गिरता है। उधर फॉल उस फ्लावर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस फ्लावर को तोड़ने वाला मर जाएगा। लेकिन फॉल अपनी जान की परवाह किए बिना फ्लावर तोड़ लेता है। इधर सब ये सोचते हैं कि तीसरे पॉट में जॉन मर चुका है और उदास होकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी फॉल वहां आ जाता है और फ्लावर को तीसरे पॉट में डाल देता है, जिससे जॉन तीसरे पॉट से किसी प्रिंस की तरह बाहर निकलता है। ये देखकर राजा भी पहले पॉट में कूद जाता है, लेकिन वो उससे एक बबल में कैद होकर निकलता है और वहां से चला जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं और जॉन को अपना नया राजा बना लेते हैं। इधर जॉन और प्रिंसेस फॉल को खोजने जाते हैं। फॉल को लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि वो फ्लावर उसका टेस्ट ले रहा था और उसे कुछ नहीं होगा। अंत में जॉन और प्रिंसेस की शादी होती है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।